हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक यानी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 1.4 का चैप्टर लेकर चल रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब आपको समझना है लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया है जब किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तब p में जब q से हम भाग देते हैं यानी अंश में हर से, तो लंबी विभाजन हो जाता है। अब बिना भाग दिए ही ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। यदि दशमलव प्रसार आपको निकल जाता है तो बताना है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें देखिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, जब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो तो उसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो वह शांत आवर्ती होगा। यह चीज आपको याद करना पड़ेगा। यानी जब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है तो आपको मालूम है, और जब p बटा q के रूप में होता है तो उसका q का अभाज्य गुणनखंड यानी अंश बटा हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे और उसका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में जब आ जाता है उसका अभाज्य गुणनखंड, तब हम समझ जाएंगे कि वह शांत है। ठीक है, यही समझना है। एक नंबर क्वेश्चन से आपका 13 के बटा 3125। ठीक है, अब यह p बटा q है, p बटा q तो q बराबर 3125। अब 3125 का मुझे क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा यानी गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो हम आपको दो विधि से बताए हैं, लेकिन इसमें हम वृक्ष मेथड नहीं लेके चल रहे हैं, एलसीएम मेथड लेके चल रहे हैं। और 5 से लास्ट में 5 है इकाई अंक, तो 5 से कटेगा तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हुआ। यहाँ 31 6 दूनी 12 और 5 25, 6 से 25, फिर 5 से यानी 12 पचे 60, 5 25, फिर 5 से। ठीक है, तो 5 से हो गया तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से यानी 5 25। ठीक है, यानी 31 क्यू 3125 क्यू का वैल्यू 3125, इसका आप देखिए कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर कितना आ रहा है 7, सॉरी 5 के पावर 5 आ रहा है। ठीक है, 5 के पावर 5 आ रहा है, तो जब इसमें से कोई भी टू केवल 2 आ जाए या 5 आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत है, शांत अनावर्ती है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या हम
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? 17 के बटा 8। तो हम 8 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर का हो गया 3। जब 2 के पावर 3 हो गया, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं या 17 बटा 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 है, जब 2 के पावर 3 है, 2 आ जाए, 2 हो या 5 हो, इसमें से दोनों हो तभी शांत होगा, और एक एक कोई भी हो तो शांत होगा। तो यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। राइट। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, 64 के बटा 455। ठीक है, तो 455 थोड़ा बड़ा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम तोड़ लेंगे। तो 455 को हम तोड़ते हैं 5 से, तो 9 पचे 45, 5 एकम 5। अब तो आपका 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 13 सते 91, यानी कितना हो गया? 64 बटा 455 बराबर, फिर लिख दीजिए 64 बटा, अब इसका 455 का कितना हो गया? 5 हो गया, और गुणे 7 हो गया, और गुणे 13 हो गया। यानी 5 नहीं, 5 भी है, 7 भी है, और 13 भी अलग अलग हो रहा है। केवल 5 होता तो शांत होता, लेकिन अलग है, इसलिए यह क्या है? अशांत है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अब आइए आप 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 15 के बटा 1600, 15 के बटा 1600। ठीक है, तो 1600 के फिर हम उसी तरह से तोड़ देते हैं। 1600 के हम उसी तरह से इसको तोड़ते हैं, तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का हो जाएगा 5 पचे 25, यानी 15 के बटा 1600, फिर क्या हो गया? 15 के बटा, अब इसमें 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 2 के पावर का हो गया 6, अब 5 के पावर कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 2 और 5 दोनों है, इसलिए यह क्या है? शांत है, शांत है। ठीक है, आंसर। वीडियो को एकदम कंसेप्ट के साथ देखिए। अब इसके बाद मैं 5 नंबर क्वेश्चंस बता रहा हूं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है 29 बटा 243। ठीक है, तब इसको हम 243 को तोड़ेंगे। 29 का आपका क्यों कितने रहेगा? 243 के तोड़ते हैं तो 49 सत्य कितना होता है? 243, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, यानी कितना हो गया? 29 बटा 7 के पावर 3। तो 7 आ गया, 2 और 5 में से कोई नहीं आया। देखिए 2 और 5 में से कोई नहीं आया, इसलिए यह क्या हो गया? इसलिए यह अशांत हो गया, अशांत है, अशांत है। ठीक है, अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। फिर अब 6 नंबर क्वेश्चन, 23 के बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, तो यह जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड पहले से दिया है, यानी 2 और 5 का घात दिया है, तो यह क्या हो जाएगा? यह शांत है, शांत है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। ये पहले ही क्यू जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, तो 2 5 7, तो 2 5 केवल होता तो शांत होता, लेकिन इसमें 7 बढ़ गया है, इसलिए यह क्या है? अशांत, अशांत है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में 6 के बटा 15, 6 के बटा 15, तो इसको हम तोड़ते हैं, तो 3 गुणे 5। ठीक है, यानी 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये भी इसलिए क्या है? अशांत है, अशांत
है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर 35/50, तो 35 और 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 10 बचे 50, यानी 35 बटा कितना हो गया, 2 के पावर 1 का 5 के पावर 2, तो 2 और 5 ही है, इसलिए यह क्या है, शांत है, शांत है। राइट। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में 77 के बटा 210। ठीक है, अब 210 के हम तोड़ेंगे तो 77 बटा 2 गुणे 7, यानी 7 दूनी 14 और 14 5 70 और 70 3 के 210, 7 3 का 21, 210, यानी 77 बटा कितना हो गया, 2 के पावर 1, यानी कोई मिल नहीं रहा है, कोई इसमें टच नहीं कर रहा है, इसमें 2 5 भी है, 3 और 7 है, इसलिए यह क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बता रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए लिखिए जो शांत है। 10, देखिए ऊपर दिए गए का मतलब क्या हुआ, पहला क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस दिया है 1 2 करके, उसमें से उसका दशमलव प्रसार लिखना है, और दशमलव प्रसार किसका लिखना है, जो शांत है उसका। तो हम पहले लिख दिए हैं, 1 नंबर में शांत अनावर्ती कौन है, तो फर्स्ट है, 2 है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ 6 और 7th और 9th, यही इतना उसमें दशमलव प्रसार हम जो पीछे बताए थे उसमें के यही सब दशमलव प्रसार यानी शांत अनावर्ती आया था। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है। देखिए जैसे 13 के बटा 3125, तो सबसे पहले दशमलव प्रसार कैसे हम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जब किसी अंश में हर से हम भाग देते हैं, तो भाग देने पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग दिया जाता है, अधिक भी दिया जा सकता है, बट उसको 3 अंक तक ही हम देते हैं तो वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 में मुझे भाग देना है 3125, तो भाग देना है तो 13 तो कम हो रहा है, यानी यहाँ एक 0 दे देते हैं, यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, फिर एक और 0 यहाँ देते हैं, फिर 1300 हो गया, एक 0 दिए तो आपका यानी 3125 है, 1300 हो गया, फिर यहाँ 0 देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13,000 हो गया, 13,000 हो गया, 3125 यानी 3,000 के लगभग में आया, तो कितना मार्क में, 3 चौके 12, यानी 4 मार्क में मेरा ही कट जाएगा। तो 31 और 5 चौके 20 और 2 चौके 8, 2 10 और फिर 1 चौके 4 और 1 5 और फिर 3 चौके 12, यानी 12,500। अब इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ घटा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना हो गया, यह 2 हो गया, 2 में से 2 गया, कट गया, यहाँ कट गया, फिर यहाँ का लगा देते हैं 0, अब 5,000 हो गया, 21 से 25 इसको 2 मार्क में ले जाएंगे तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, यानी 31 दूनी 62 हो जाएगा, तो 1 मार्क में हम ले जाते हैं, 1 मार्क में ले गए तो कितना हो गया, 3125। अब इसको घटाते हैं फिर, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4, 4 में से 3 गया 1, 1875, यानी कम हो गया, यानी कितना ले जाते हैं 18,750, 1 0 ले जाता, अब 18,750 हो गया, 31 से 6 मार्क में ले जाते हैं, तो 6 25 30, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर कैरी आपका कितना हो गया 3, फिर 6 एकम 6 1 कितना हो गया 6 दूनी 12, 3 15, 1 7 हो जाता है, यहाँ कैरी 1 होता है, और फिर 6 3 18, यानी कितना हो गया आपका 18,750, ये सब आपका क्या हो गया, कट गया।
तो दशमलव प्रसार इसका कितना निकल गया, दशमलव प्रसार 0.00041 6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दशमलव प्रसार लिखना था जो शांत है उसका। ठीक है, अब सेकंड इसमें के अगला क्वेश्चन, जैसे 17 के बटा 8, ठीक है ना, 17 के बटा 8 है, तो 17 में मुझे क्या करना है, 8 से भाग देना है। 17 में 8 से भाग, 8 दूनी 16, कितना हो गया आपका, 1 हो गया। फिर यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 है कम 8, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर यहाँ कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 8 पच्चे 40, कट गया। देखिए ध्यान से, 8 दूनी 16, फिर 1 हो जाता है, फिर एक 0 लगाते हैं, फिर 8 है कम, तो यानी 2 दशमलव कितना हो गया 125, यानी इसका दशमलव कितना हो गया 2.125, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया, राइट। 4 नंबर शांत हो रहा है, 4 नंबर के हम लेके चल रहे हैं। 4 नंबर क्या है, 15 के बटा 1600, ठीक है ना, यानी 1600 में 1600 से 15 में मुझे भाग देना है, तो भाग तो लगेगा नहीं, जब भाग नहीं लगेगा तो यानी क्या होगा, यहाँ एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव हो गया, फिर एक 0 बैठाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, अभी भी 15 से है छोटा है, फिर एक 0 बैठाते हैं तो कितना हो गया, डबल 0 हो गया। ठीक है, जब डबल 0 हो गया तब कितना मार्क मिले जाएंगे, 16 9 44, 144, 150 से, यानी 9 मार्क मिले जाइए, 9 मार्क मिले जाते हैं, तो 9 मार्क मिले जाते हैं, तो 16 9 कितना होता है 144, यहाँ डबल 0 और 144, ठीक है, यहाँ घटा देते हैं, घटा दिए, 10 0 के 0 0 के 0, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से 4 गया कट गया 600 हो गया, फिर एक 0 ले जाते हैं तो कितना हो गया 6000 हो गया। अब 16 या 48, यानी 3 मार्क मिले जाइए, तो 3 मार्क मिले जाते हैं, तो 16 या 48, डबल 0 48, फिर इसको घटा देते हैं, डबल 0 और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, यानी 1200, फिर एक 0 लगाएंगे तो कितना हुआ 12000 हो गया, 12000 हुआ तो 9 मार्क, 12000 हो रहा है। अब यहाँ 14000, 9 मार्क मिले, दशमलव के बाद ज्यादा 3 अंक तक ले जाइए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक, या पूरा पूरा काटाना है, तो पूरा पूरा काटाना है, तो अब कितना मार्क में 7 मार्क में, 16 सत्ते कितना होता है 72, यानी 7 मार्क में ले जाइए, 16 सत्ते 72, यानी फिर का कितना मार्क में कटेगा 9, तो 9 मार्क में वही जाएगा कितना 14400, यानी यह 9 का होने लगा दोहराने लगा, यानी कितना हो गया 0.00937 ये आपका दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसमें के बाकी कौन सा लग रहा है 6 नंबर, इसमें का 6 नंबर 1 हो जाता है, और 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, अब 6 नंबर बाकी है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है 23 के बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इसका मतलब क्या है 23 और 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 23 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 पचे 20, यानी 200, 23 बटा कितना हो गया 200, तो 23 बटा 200, अब इसका दशमलव प्रसार निकला है, यानी 200 से मुझे कितना भाग देना है 23, सॉरी 23 में भाग देना है, तो 23 में तो भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 200 30 हो गया, यानी कितना मार्क में कट गया 1 मार्क में जा रहा है, तो 200 यानी कितना हो गया 30, फिर यहाँ 0 लगा देते हैं, तो फिर 1 के मार्क में जाएगा, 1 के मार्क में जाएगा 200, फिर यहाँ 0 0 हो जाता है 100 हो गया, फिर यहाँ 0 लगाते हैं, कितना हो गया 2 पचे 10, यानी 5 मार्क में, तो कितना हो गया 1000, पूरी पूरी मेरा एक का हो गया कट गया, यानी इसका दशमलव कितना प्रसार हो गया 0.115, ये रहा आपका आंसर। 7 नंबर देखिए क्या है, 7 नंबर है आपका 6 के बटा 15, ठीक है, यानी 15 से मुझे भाग दे देना है कितना में 6 में, तो यहाँ 0 लगाएंगे,
तो 0 लगेगा, यहाँ दशमलव हो गया, तो 15 चौके कितना हो गया 60, डायरेक्ट ही कट गया, एक ही मत में, यानी इसका दशमलव परसेंट कितना हो गया 0.4, आंसर हो गया। उसके बाद एक बच रहा है 9 नंबर, 9 नंबर में है 35 के बटा 50, ठीक है, यानी 50 से भाग देना है कितना में 35 में, भाग लगेगा नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, तब यहाँ 0.0 हो गया, राइट। जब 0 0 एक 0 बढ़े तो 0.0 हो गया, अब कितना मत में ले जाएंगे, यानी 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, यानी 7 मत में ले जाते हैं, तो 350 हो गया, कट गया, यानी कितना इसके दशमलव प्रसार हो गया 0.7, ठीक है। अब इसमें का हम 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर, इसके अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है, तो बड़ा है तो मैं स्क्रीन पर यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए। और इसमें क्वेश्चंस कह रहा है P बाई Q के रूप में लिखना है, यानी P बाई Q के रूप में लिखना है। यदि शांत है तो P शांत है, अभाज्य गुणनखंड में P बाई Q के रूप में लिखना है, शांत है कि अशांत है, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चंस लिख दिया हूँ, अब आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एक सॉल्व कर रहा हूँ, 1 नंबर, यानी कितना है 43.123456789 तक ले, इसका बटा कुछ नहीं था है 1 है। अब यहाँ दशमलव का करेंगे, हटाएंगे, तो 43 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक पर क्या कर देंगे 9 को 0 लगा देते हैं, 9 को 0 लगा दिए। हम जानते हैं कि जब इकाई के अंक 0 होता है, जब इकाई के अंक 0 होता है तो वह 2 से और 5 से कट जाता है, राइट। तो यहाँ कितना 0 है 9 को 0 है, यहाँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बटा क्या कर देते हैं 2 के पावर कितना हो गया 9 को 0 है तो 9 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर 5 के पावर 9 कर देते हैं, यानी इसका मतलब है कि लास्ट में 0 है तो 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है ना, यानी 2 के विभाज्यता के नियम और 5 के विभाज्यता के नियम से ये कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तब 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, इसलिए यह P बाई Q के रूप में लिखते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बटे आपका 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9, जब 9 है इसलिए यह क्या हो गया शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें के अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.12 फिर 00 फिर 12 डबल 000 और 12, उसके बाद 40 बढ़ रहा है और डॉट डॉट हो रहा है, ठीक है। जब डॉट डॉट हो रहा है तो इसका मतलब है, देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि यह अशांत है, इसका मतलब है जी 0 जब डॉट डॉट आ गया, इसका मतलब 3 0 है, फिर इसके बाद 12 आएगा, तो अब इसको हम डेसिमल को हटाते हैं, तो 1 2 1 0 फिर 1 2 00 फिर 12 और 000 और फिर 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है फिर 0 बढ़ेगा, कितना 0 बढ़ेगा, तो यहाँ से हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 0 बढ़ रहा है, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, तो लास्ट में 0 है, ये भी इसका मतलब है कि 2 से कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। अब इसको हम करते क्या है 12 0 फिर 12 00 फिर 12 000
और फिर यहाँ का हो रहा है 12, यानी डॉट डॉट है तो यहाँ 2 गुणे 2 के पावर पहले हम क्या कर देते हैं 2 करते हैं, ठीक, 2 के पावर 3 कर देते हैं, सॉरी 1 करते हैं, पहले 1 कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए और फिर 2 के पावर 3 कीजिए, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ बच गया आपका क्या चीज 5, तो 5 के पावर 1 फिर 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3 और डॉट डॉट करके ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। इससे यह पता चल रहा है जब डॉट डॉट और भी इसमें आएगा, इसलिए यह जब मैंने पूरे पूरी कट जाता है, इसका रेकड़ी का सिंबल नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया शांत आवर्ती, आवर्ती है, शांत आवर्ती है। क्लियर, ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट हुआ, इससे आगे ही नहीं जाएगा। अब रहा ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर यानी 4 3.1234567 8 और रेकड़ी है, देखिए यहाँ ऊपर 9 अंकों तक रेकड़ी है। जब रेकड़ी होती है किसी भी संख्या में, जब ऊपर रेकड़ी लग जाता है तो हम समझ जाएंगे जो वह क्या हो गया अशांत अनावर्ती हो गया, ठीक है। जब रेकड़ी जब लग गया तो यह अशांत अनावर्ती हो गया, चूंकि इसको लिख सकते हैं P/Q अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n डॉट डॉट आ सकती है, यानी डॉट डॉट आ सकती है। जब आ सकती है, जब इसके अलावा भी कोई और भी आ सकता है क्योंकि ये रेकड़ी है, इसलिए यह क्या हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हुआ, ठीक है, अशांत आवर्ती है। ये हो गया आपका आंसर। यह चैप्टर जो है 1.4 अब आपका क्या हो गया खत्म हो गया, द एंड, ठीक, ये चैप्टर फाइनल खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।